I struggle to manage time during exams. Well, your issue is not time management, your issue is your strategy. अगर आपको लगता है हमेशा कि यार पेपर में इतना ज़्यादा कुछ पूछा हुआ होता है और टाइम हमेशा कम दिया हुआ होता है, 3 घंटे भी कम है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, देन मोस्ट लाइकली आप पेपर को स्ट्रेटेजिकली जो है वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं. नंबर वन इज़, जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर आता है, बल्कि नहीं, इससे पहले भी, एग्ज़ाम से पहले भी आपने एक प्रैक्टिस करनी है कि आपने एक मॉक एग्ज़ाम को सॉल्व करना है. कोई भी बोर्ड का पास पेपर ले लें और उसको घर बैठ के सॉल्व करें एक ही दफ़ा में बैठ के, वन सिटिंग में, जैसे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं. और देखें कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है. टाइमर साथ ऑन रखें. मुझे शॉर्ट क्वेश्चंस में इतना टाइम लगा, मुझे लॉन्ग क्वेश्चंस में इतना टाइम लगा, और मुझे जो है वो एमसीक्यूज़ में इतना टाइम लगा. अब आपने क्या करना है कि आपने इस टाइम को नोट डाउन कर लेना है और फिर देखना है कि अच्छा, आइडियली अगर मुझे 3 घंटे के अंदर, जिसमें मैं 15 मिनट का रिवीजन का टाइम एंड पे बचा के रखूँगा या रखूँगी, तो मुझे किस सेक्शन को कितनी जल्दी कर लेना है. यानी शॉर्ट क्वेश्चन मुझे 1 मिनट में कर लेने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है मुझे 20-20 मिनट में या 25-25 मिनट में जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं. उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करें. ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स, जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसके ऊपर, क्वेश्चन शीट के ऊपर जो है ना, टाइम लिख लें. क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर देख रहे होते हैं और हम आंसर लिख रहे होते हैं, तो क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ हो कि इसके सिर्फ 40 मिनट्स है. लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ कि ये सिर्फ 25 मिनट में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नंबर सेकंड इज़, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनको पहले करें, जो दरमियान में आते हैं उनको बीच में करें, और जो बिल्कुल नहीं आते, जिसके ऊपर एंड पे आपने सोचना है या आपने ट्राई करने के कहीं से पता लग जाए, उनको हमेशा एंड के ऊपर लिखें. ताकि जो है वो आपका जो टाइम है वो बेस्ट टाइम, जिसमें आप एनर्जेटिक भी होंगे, जिसमें आपको चीज़ याद भी हो रही होंगी, वो आपके बेस्ट क्वेश्चन जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उनको सॉल्व करने में लगे.